Hello, I'm Dr. Asit Arora. I'm the Director of GI and HPB Cancer Surgery in Max Super Speciality Hospital, Saket, New Delhi. और आज हम बात करने वाले हैं लिवर कैंसर जो कि हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और उसके रिस्क फैक्टर्स, किन चीज़ों से आपको लिवर कैंसर होने का खतरा बढ़ता है और हम कैसे अपने आप को इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो HCC बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है HCC जो कि सिरोटिक बैकग्राउंड में होता है, आपके लिवर में सिरोसिस हो गया और उसके कारण से HCC बन गया, और दूसरा होता है नॉन सिरोटिक HCC। तो जो नॉन सिरोटिक HCC होते हैं वो बहुत ही, उनका नंबर बहुत लिमिटेड होता है, दे आर वेरी फ्यू। एंड जो सिरोटिक HCC होते हैं वो ही होते हैं जो मेजर चंक बनाते हैं, और उसी के रिस्क फैक्टर्स और उसके प्रिवेंशन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। So anything that leads to cirrhosis will eventually be a risk factor for hepatocellular carcinoma. Traditionally हम ये बोलते थे कि there are two most important risk factor for HCC. पहला होता है अल्कोहल। अगर आप शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत लंबे समय से कर रहे हैं तो उसके कारण आपको सिरोसिस हो सकता है लिवर का, और उसमें कैंसर भी डेवलप हो सकता है। सो दिस यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन। सो हेपेटाइटिस बी और सी एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो आमतौर पे ब्लड से फैलता है, और इसका जब इन्फेक्शन होता है तो ये लॉन्ग टर्म के बाद, इसको हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी बोलते हैं, लिवर में सिरोसिस कर सकता है और उसमें कैंसर बना सकता है। इनफैक्ट हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है, दिस इज अ DNA वायरस, एंड दिस कैन इनफैक्ट लीड टू कैंसर फॉर्मेशन विदाउट कॉजिंग सिरोसिस ऑल्सो। तो ये तो ट्रेडिशनली दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर थे लिवर कैंसर के। ऑफ लेट पिछले 20 सालों से अगर हम देखें तो लिवर कैंसर का इंसिडेंस जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और स्पेशली हमारे देश में, इंडिया में, इसका इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। अब इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है जिसे हम बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ या नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, NAFLD। सो आप अगर शराब नहीं पीते या बहुत लिमिटेड अमाउंट में शराब पीते हैं, ओकेजनली पीते हैं, उसके बावजूद आपको फैटी लिवर हो रहा है, और वो लेटर ऑन आपको फैटी लिवर से स्टीएटोहेपेटाइटिस नैश में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद सिरोसिस में बन जाता है। तो ये क्यों होता है? ये बेसिकली दो इंपॉर्टेंट रीजन से होता है। वन, ओबेसिटी, एंड सेकेंड, अगर आपको कॉन्कॉमिटेंट डायबिटीज़ है। तो अगर आप ओबीस हैं, आपका वेट ज़्यादा है और आप शराब नहीं भी पीते हैं, तब भी आपको लिवर सिरोसिस हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली इन लास्ट couple of decades, non-alcoholic fatty liver disease leading to NASH and cirrhosis has become the most important cause of cirrhosis in our country. It has overtaken alcoholic and viral etiologies as the first cause of cirrhosis leading to HCC. तो ये चीज़ बहुत important है। So obesity as a risk factor of cancer, most of us do not associate मोटापा या ओबेसिटी को कैंसर से, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इटियोलॉजिकल फैक्टर बन गया है कैंसर का आज की डेट में। सो हमारी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, द काइंड ऑफ फूड दैट वी ईट विच इज़ वेरी हाई कैलोरी, वेरी डेंस इन कैलोरीज, प्रोसेस्ड मीट, प्रोसेस्ड फूड जो कि नेचुरल नहीं है, एंड कंपाउंडेड विद लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है दैट वी आर सीइंग दिस एपिडेमिक राइज इन सो मेनी कैंसर्स इंक्लूडिंग HCC। इसके अलावा कुछ अनयूजुअल कॉजेज होते हैं, सम टॉक्सिन्स होते हैं जिनसे लिवर कैंसर होता है, बट अगर आप मोटा मोटा पकड़ के चलेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ लिवर कैंसर्स, मोर देन 90% ऑफ देम विल, उनका जो कॉजेटिव फैक्टर होंगे ये तीन ही होंगे, या तो अल्कोहल होगा, या हेपेटाइटिस बी और सी होगा, या ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ होगा। सो अगर आप
इन तीनों चीज़ों से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं, तो आप लिवर कैंसर से ऑलमोस्ट 90% सर्टेनिटी से बच सकते हैं, राइट? So how do you prevent it? Obviously, you should avoid alcohol intake. You should be physically very active. At least give 1 hour to your body and yourself. आप exercise करिए whichever way which has a independent protective effect on your liver. आप अपने weight को control में रखें, उसको healthy range में रखें. आप जितना हो सके नेचुरल खाएं, प्रोसेस फूड को अवॉइड करें, एक्सेसिव नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड करें. आप हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन कराएं. ये आजकल हमारी कंट्री में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, सभी बच्चों को लगती है. आप अगर वैक्सीनेटेड नहीं हैं आप तो आप वैक्सीन कराएं. आपको अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आपको लगता है कि कुछ भी सस्पेक्टेड है, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपकी टेस्टिंग एडवाइस करेंगे. सो दीज आर वेरी सिंपल हैक्स बाय विच यू कैन अवॉइड गेटिंग अ वेरी डेडली डिजीज लाइक हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा. थैंक यू सो मच.